आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फाइनली इजिप्ट मान गया। देखिए, यहां पे इजराइल की गलती नहीं, इजिप्ट की भी बहुत गलती है। इजिप्ट रफा क्रॉसिंग कौन, अगर इजिप्ट चाहे तो खोल दे, कौन रोक रहा है? कोई दिक्कत थोड़ी ना। लेकिन इजिप्ट भी इजराइल के पीछे छुप रहा है कि नहीं नहीं भैया हम नहीं खोलेंगे। उसको पता है कि भाई लाखों लाखों लोग आ जाएंगे, हमारे लिए मानवीय त्रासदी हो जाएगी। बट यहां पे बड़ी खबर यह है कि इजिप्ट ने अपनी क्रॉसिंग को खोल दिया है। मतलब इजराइल और इजिप्ट दोनों मान गए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है? जो बाइडेन कल गए इजराइल, अब उन्होंने मनाया होगा, बेंजामिन मान जाओ, बाबू मान जाओ। तो बेंजामिन नेतन्याहू मान गए यहाँ पे, और यहाँ पे क्रॉसिंग जो है वो खोल दी गई है और ह्यूमैनिटेरियन एड अब पहुंचेगा। अब इंस्पेक्शन होगा यहाँ पे। ये भी एक तरीके से आश्वासन दिया है कि भाई देखो, जो भी चीजें जा रही हैं वो हमास मिलिटेंट्स को ना पहुंचे, वो आतंकियों को ना पहुंचे, वो जो पहुंचे वो लोगों को ही पहुंचे जिनको जरूरत है। अस्पताल में अब मौतें होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है। ऊपर से बॉम्ब और गिर गया। अच्छा, बॉम्ब गिरा गाजा में, अस्पताल में 500 लोग मरे। मुझे लग रहा है ये हमास की गलती है, क्योंकि एक तो इजराइल ने रिकॉर्डिंग निकाली, हालांकि अब इसकी, और उसमें हमास के आतंकी, एक इस्लामिक जिहाद के आतंकी एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि मिस फायर हुआ। इजराइल जो भी फायर करता है वो बहुत ही प्रिसिशन से करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये हमास का ही रॉकेट है जो मिस फायर हुआ है और जो अस्पताल पे गिरा है। ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा। तो ये पूरी दुनिया में एंटी इजराइल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका में कल आप समझिए कि उनकी संसद पे फिर घेराबंदी करने की कोशिश की गई। हर जगह दोस्तों इस तरीके के प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। आयरलैंड ने बोला है कि हम लगभग $13.5 मिलियन जो हैं वो हम पैलेस्तीन को देंगे एड के तौर पे। लोग तो मर रहे हैं, मानवीय त्रासदी तो है ही है। हमास तो आतंकी है। आपको बता दूं कि ये जो हमास आतंकी संगठन है, ये होस्टेज को ले गए। होस्टेज जिंदा भी है नहीं है नहीं पता। कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक जर्नलिस्ट का, तो बता रहे थे वो वहां पे गए और वापस आए कि पता नहीं 41 देशों के होस्टेज हैं और बहुत सारे होस्टेज को तो मार दिया है जान से, और ऐसी बर्बरता से मारा है कि क्या बताएं। ठीक है, भारतीयों की बात करें, 2 भारतीय मर गए हैं, 4 लापता हैं। होस्टेज में भारतीय हैं नहीं पता। तो होस्टेज का तो भी कुछ आता पता नहीं। हमास की जो टॉप लीडरशिप है वो गाजा में है ही नहीं। हमास की टॉप लीडरशिप बैठी है कतार में, दोहा। तो अब अगर देखो ना, ये ऐसी ब्रेन वॉशिंग होती है। ये ऐसे ही आतंकवादी बनाएंगे, उनको कठपुतली बनाएंगे, मरवा देंगे, और जो टॉप लीडरशिप है वो आराम से कहीं दूसरी जगह बैठे होंगे। तो उसकी भी टॉप लीडरशिप बैठी है दोहा में। इजराइल रुकने वाला है नहीं। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा आज और कल हमने एनसीईआरटी पे साल की सबसे बड़ी सेल चलाई है। तो अगर आप एनसीईआरटी, ये रिकॉर्डेड क्लास है, याद रखिएगा दोस्तों, लाइव क्लास नहीं, क्योंकि लाइव क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। तो रिकॉर्डेड सेशन से, कमाल के सेशन से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो मैंने बहुत ही शानदार पढ़ाई है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी सब स्मार्ट बोर्ड पे बढ़िया तरीके से। तो एनसीईआरटी 30 कूपन कोड यूज करिएगा, 30% ऑफ है। कल रात 12 बजे तक सेल है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए, 2 ही जगह पे आप जा सकते हैं। एक तो ये है करेम शैलोम गुड्स क्रॉसिंग, और दूसरी रफा क्रॉसिंग इजिप्ट की तरफ। गाजा के लोग कहीं जा नहीं सकते। यहां समुंदर है, पूरी तरीके से ब्लॉकेड है। इधर पे ऑलरेडी इजराइल ने बोला है कि ये खत्म, ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जो जर्नलिस्ट गए थे वो बता रहे हैं कि मैं यहां पे गया, अगल बगल के टाउन्स को देखा, जो बड़े लाइवली टाउन्स हुआ करते थे, आज वो शमशान घाट है। तस्वीरें देख के आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक बच्चा राख से निकल रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 8-9 साल का बच्चा गाजा में ब्लास्ट से निकल रहा। आप देख रहे हैं कि लोग जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी जान बचा के भागे। रॉकेट गिरता है, सायरन बजता है, आपको कुछ नहीं, इधर उधर भागना है। मैं जा रहा था बस में, सायरन बजा, बस वाला छोड़ के भाग गया। आपको झुकना है, पता नहीं कब कहां से बॉम्ब आ जाए, कब कहां से रॉकेट आ जाए। ठीक है, हमास ने बेतरतीबी से रॉकेट फायर किए हैं और इजराइल टैक्टिकली अब एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखो तो हमास के आतंकियों ने सिविलियंस को नहीं छोड़ा, वो उसको एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करेंगे। प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन कहते हैं कि इसमें सिविलियंस की अनफॉर्चुनेटली जाने जाएंगी, और हमास क्या लगता है, आतंकी जो है वो छोड़ देंगे। अगर सिविलियंस जाना भी चाहेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग
मारे गए हैं, जिसमें देखिए गाजा में एक बड़ा तबका हमास को सपोर्ट करता है। अब उसकी सजा क्या सब लोग भुगतेंगे? क्योंकि बहुत लोग ऐसे मारे गए जिनका कोई दोष ही नहीं है। बता रहे हैं कि जो बेबी क्या होता है, वो बेबी कार होती है ना, इसको ले जाते हैं, वो बीच से एक गोली गई हुई है और खून के निशान, एक बच्चा भाग रहा है, उसके जूते पे खून, किसी के पैर नहीं, बहुत ही मतलब वो जर्नलिस्ट भी एकदम ब्रेक हो गए थे। आई गेस इंडिया टुडे के थे, तो वो ललन टॉप पे इंटरव्यू था, तो वही वो खुद भी ब्रेक हो गए कि मतलब ऐसी मानवीय त्रासदी शायद ही देखी हो। 2/3 तो बच्चे मारे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा हॉस्पिटल में जो अटैक हुआ है। देखिए इजराइल बहुत ही प्रिसिशन से स्ट्राइक करता है, वो ऐसी जगह स्ट्राइक नहीं करेगा, और इजराइल की इमेज के लिए भी खराब है। एनीवे, उसको हम किसी अभी एक और दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो रफा क्रॉसिंग आपको दिख रही है, यहां से ही जो है वो एड जा सकती है। अब रफा क्रॉसिंग जो इजिप्ट ने बंद करके रखी थी, इजराइल ने भी, इजराइल क्योंकि आधी इधर वाली इजराइल के कंट्रोल में, इधर वाली इजिप्ट के कंट्रोल में। इजराइल कहता अगर हम इसको खाना जाने देंगे या जो भी जाने देंगे, तो ट्रक्स पे ट्रक्स यहां पे वेट कर रहे हैं, तो वो कहां पे पहुंचेगा? वो पहुंचेगा सीधा मिलिटेंट्स के पास। तो यहां पे सुनिश्चित किया गया, यूनाइटेड नेशंस में भी कल मुद्दा उठा, यूनाइटेड नेशंस में भी रेजोल्यूशन पास हुआ, मतलब पास नहीं, वीटो हो गया, पास नहीं हो पाया कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड उसको रिज्यूम करो। ठीक है, ये जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज है ये सही नहीं है। तो अमेरिका के एनवॉय ने बोला कि भाई देखो, इसमें सेल्फ डिफेंस की इजराइल की बात ही नहीं है। इजराइल को सेल्फ डिफेंस मतलब आप समझे कि इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। लोगों के क्या हालात हैं यहाँ पे, लोग जो हैं, या भाईचारा था, लेकिन अब इजराइल, देखिए क्या होता है ना, जब आपके परिवार का कोई गया होता है तो आप फिर गुस्सा हावी हो जाता है आपके विवेक पे, वो गुस्सा हावी होना ही है। तो यहां पे इजराइल के लोग 18-19 साल के, क्योंकि इजराइल में सभी मिलिट्री में रूल है, वहां पे सबको बुलाया गया है, सब गोली बंदूक लेके घूम रहे हैं, गर्दनों पर बंदूक है सब, और कोई सिंपैथी नहीं है यहां पे। गाजा के सभी लोगों को बोल रहा है कि मार दो, कोई सिंपैथी नहीं है यहां पे। जिस तरीके से हमारे लोगों के पास, हमारे लोगों के साथ बर्बरता की गई है। अब देखिए यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर पहली बार ऐसा हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू को हर इंसान गरिया रहा है, इनकी सत्ता गई, ठीक है, बोल रहे हैं कि भाई देखो, पहली बात तुमको क्या इंटेलिजेंस मोसाद फेल हो कैसे गई? पहली बात तो भाई उन्होंने कहीं ट्रेनिंग कहीं तो की होगी। जर्नलिस्ट बता रहे कि भाई मेरे पास पूरी जानकारी की, कहां उन्होंने ट्रेनिंग की, कहां पैराग्लाइडर से लोग आ रहे हैं, पतंग की तरह लोग आ रहे हैं, और आपको पता ही नहीं क्या हुआ। तो ये नहीं चलता भाई। तो बेंजामिन नेतन्याहू बहुत बड़े फेलियर साबित हुए हैं, बहुत बड़े फेलियर साबित हुए हैं। सबसे बड़ी गलती उन्हीं की है। पहली बात तो तुमने हमास को फंड किया। 2005 में इजराइल ने हमास को खड़ा किया है कि लड़ लो बेटा फतेह से, जैसा अमेरिका ने पूरी दुनिया में आतंकवाद को खड़ा किया, पैसे दिए थे ना, और वही आज तालिबान उनकी बैंड बजा दी। वही व्हाट यू सो यू रीप, वही हमास ने, अब इजराइल ने हमास को, अब वो आके नाक बन के फनफना रहा है। तो अभी अगर आप देखो तो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है, लोगों में, जो यहूदी हैं, जो इजरायली हैं। तो ये चीजें बाकी बता रहे थे, जो शहर हैं अगल बगल के, जो बड़े लाइवली हुआ करते थे, बहुत बढ़िया हुआ करते थे बॉर्डर शहर, वो शमशान घाट हो गए हैं। वहां पे अब आपको कुछ नहीं दिखेगा। घोस्ट टाउन, सेडरॉट और बाकी जितने भी आसपास के शहर हैं। अपडेट्स की बात करें तो अपडेट्स यही है कि जो बाइडेन अभी इजराइल में है। सबसे बड़ी बात, राफा क्रॉसिंग को खोल दिया गया है, तो अब ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो यहां पे लोगों तक पहुंचेगी। आयरलैंड ने बोला कि $13.5 मिलियन ले लो हमसे, हम एड देने वाले हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा के लोगों को। और ऋषि सुनाक भी जाने वाले हैं इजराइल, यूके के प्रधानमंत्री। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे, प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमास को कंडेम करो भाई। अगर यहां के लोग ही, मतलब देखिए, अगर कतरी हमास की लीडरशिप को जेल में डाल दे, खेल खत्म हो जाएगा। कतर बोले कि हमास की लीडरशिप जेल में, हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। यहां सबका सोल्यूशन है, लेकिन हर कोई अपनी रोटियां सेकने में लगा है, ठीक है। अरब वर्ल्ड अपनी, आपको बता दूं कि यहां पे लोग मुस्लिम्स कहलाना नहीं, अरब्स कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो जो अरब्स हैं यहाँ के, वो वैसे ही बोल रहे हैं कि भाई देखो, मतलब भुगत तो वही रहे ना। सऊदी अरब और ईरान जो है वो बात करने वाले हैं नहीं जब तक ये मामला सुलटेगा नहीं। तो हालात तो बहुत ज्यादा खराब हैं। ग्राउंड ऑफेंसिव कब होगा भगवान जाने, वो लगातार डिले। कल मैंने आपको बताया था ग्राउंड ऑफेंसिव क्यों डिले होता जा रहा है, वो वीडियो देखिएगा आप। 4 रीजंस बताए थे। पूरा इंटेलिजेंस गैदर करना चाह रहा है कि कुछ भी करके, मतलब यहाँ पे कोलेक्ट्रल डैमेज कम से कम हो। ये सबने बोला है कि बहुत कम से कम होना चाहिए डैमेज। सिविलियंस तो मारे जाएंगे, गेहूं के साथ घुन पिसेगा, ये आप मान के चलिए।
अनफॉर्चुनेटली सिविलियंस मरेंगे इसमें। तो अब यही है, गाजा, नॉर्दर्न गाजा तो हाथ से गया, सदर्न गाजा पे, और जब तक इनकी मेन कोर लीडरशिप खत्म नहीं होगी जो कतर में बैठी है, बाकी ईरान बड़ा मुश्किल है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज पीस, और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। लीडरशिप तो बाहर से ऑपरेट कर रही है। आज आप हमास को खत्म करोगे, कल कोई और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। तो या तो सारी दुनिया एक आए, लेकिन सारी दुनिया आएगी नहीं एक ना। गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में ही कंफ्यूज है। नरेंद्र मोदी ने हॉस्पिटल के अटैक को पूरी तरीके से कंडेम किया है। तो ये एक लेक्चर था, आई होप अपडेट्स भी आपको मिल गई। बाकी जैसा था वैसे ही था, ऐसे कुछ खास अपडेट आई नहीं है, ठीक है। तो जो होगा बताएंगे, और हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें। NCERT 30 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा, ठीक है। साल की सबसे बड़ी सेल सारी NCERTs पे। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मजा आ जाएगी, आप कभी कोई सब्जेक्ट नहीं भूलोगे। थैंक यू सो मच।